जैनब ने खत लिखवाया, भैया से कहा भैया पढ़ के सुना दो। जनाब इमाम हुसैन ने खत पढ़ के सुनाया, कहा मैं रसूल का नवासा नर गया में पुश्त कूफा पे जालिमों के फौज में घिरा हुआ हूँ। हबीब तुम्हें मालूम है मुझे कितनी मोहब्बत थी अपने नाना से। मैंने बचपन में नाना से वादा किया था मैं इस्लाम को बचाऊंगा, तुम मेरी नुसरत के लिए क्या हाल जाओगे। अलीना पूरा वादा नहीं पता लिखता गया। जब पहुंचे थे हबीब पहुंचे थे, खत में लिखा था आला जान हबीब आने में देर न करता। ज़ैनब ने लिखवाया था कहीं मेरा भैया ज़माने कर दिया जाओ। अब जो हबीब पहुंचे नारे तकबीर बुलंद हुआ, फिजा को बुलाया। सानिया ज़हरा ने मालूम किया नारे तकबीर क्यों बुलंद हुआ है। कहा हम बचपन के दोस्त हबीब आए थे। क्या अच्छा हबीब आ गए, क्या फिजा जाके हबीब को मैं ज़ैनब का सलाम कर दो। नींद पे फिजा आई, आवाज दी हबीब मुबारक हो तुझे रसूल की नवासी अली और फातिमा की बेटी तुझे सलाम कह रही है। हबीब ने आवाज उठाया, हाय के साथियों पे आ गया क्या गुलामों का सलाम कह रही है। अज़ादारों हबीब शहीद हुए, सब ये शहादत का वाक़या है। शहादत के कब्रिस्तान का मंजर है कि उस वक्त में कबीले बनी असद से वादा लिया गया था। इमाम हुसैन ने जमीन को खरीद के उन्हीं को हिबा कर दी थी कि देखो अगर मर्द तो हमें दफन न कर सके तो बीवियों से कहा था, बीवियां मौजूद है कि तुम अपने मर्दों को गैरत दिलाना, अपने बच्चों से एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डलवा देना। और बेकसी है हुसैन, सब इमाम हुसैन के अस्हाब के लाशें पड़े हुए थे, सबके लाशें उठा देंगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर बनी असद के कबीले से थे, उनके उनके लाशों को यजीदी लश्कर से छुड़ा लिया। कहा कि हमारे खानदान का हबीब है, लिहाजा उनके लाशों को उठाया और ले जाके दफन किया। अल्लाह अकबर। सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा किस तरह से गिरिया किया है, किस तरह से रोई है कि देखो हमारे गुलाम दफन किए जा रहे हैं, हमारे बाजू बंधे हैं, हमारी चादरें उतरी हुई है, हमारा बाल खुले हुए हैं। और जब हो गया किस तरह से जनाब हबीब के बेटे के लिए भी है कि जिस वक्त ये काफिला कूफे में पहुंचाए ना, जिस वक्त ये काफिला कूफे में पहुंचाए ना, तो कूफे में ये काफिला पहुंचा जगह सरों पे नेज़ों पे सर है, नेज़ों पे सर जब लेकर चल रहे थे तो एक बच्चे ने देखा कि उसके बाबा का सर नेज़ों पे है। ये कौन बच्चा था? ये हबीब का बच्चा था। फौरन अपने दोस्तों को लाया, उसे जालिम से अपने बाप का सर छीना और ये कहता हुआ चला, अरे कितना जवान बेटा होता है उसके बाप का सर नेज़े पे बुलंद नहीं होता, सैयद सच्चा देगा। हाय मुसीबत मेरे हाथों में उतरिया है, मेरे पापा के सर के ले जाते हैं, मेरी माँ बहने चादर है। अज़ादारो अब वो मंजर आ गया कि जनाबे अली इब्न हुसैन ने जिस वक्त पहुंचे और काफिले को लेके पहुंचे हैं, काफिला कूफा में दाखिल हुआ है। 3 दिन के बाद ये लाशें दफन हुए। अब जब बनी असद के जवान आए हैं, आने के बाद देखा है कि लाशें पहचाने नहीं जा रहे, इसलिए कि 2 तरीके से पहचाने जाते हैं, 2 तरीके से पहचाने जाते हैं, या तो सर होता है या लिबास होता है। इसलिए कि अभी तो देखा था 8 दिन पहले इमाम हुसैन से मुलाकात
पहचाने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने फूफी के बेटों को ओन मोहम्मद को चटाई बिछाई, ओन मोहम्मद के लाशों को रखा और एक कब्र में ओन मोहम्मद को लेके शहीदा में दफन कराया। अजादारो ज़ैनब का दिल अभी तक न रो रहा, इसलिए बताना अपने माताओं को मातम करे या अपने लोगों को मातम करे। इस वक्त ओन मोहम्मद के लाशों रोने में आए थे ना, जनाब ज़ैनब को बुलाया था, शहजादी आपके लाल आ गए, चलिए। और जनाब ज़ैनब पहुंची, एक बेटे का लाशों में अलग किया, दूसरे के बीच में, दोनों के बीच में मुसल्ले को बिछाया और शुक्राना बोली। जनाब अब्दुल्ला ने कहा था जब आका हुसैन पे बात बोले तो एक को अपनी तरफ से एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। जनाब सैयद सफदर ने जब ये देखा, जनाब ज़ैनब ने अपने लालों को अलग अलग किया था, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, हाथों को बुलंद किया, ओ मेरे मालिक मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले, मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। अब जनाब ज़ैनब ने अपने दोनों लालों को देखा, ओन बड़े थे, मोहम्मद छोटे थे। ओन का हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा और काम माँ की खास आदत होती है, जब माँ कहीं जाती है तो अपने दोनों बच्चों को देखती है, बड़े बच्चे को ताकीद करती है, बेटा तुम बड़े हो, ये छोटा है, अगर रात को सोते हुए डरना है पैसे सीने से लगा लेना। ज़ैनब ने भी हाथ रख के कहा, बेटा अब मां नहीं है, इसका ख्याल रखना। मेरा लाल सोते हुए चौंक जाया करता था। और दादारो इमाम हसन मुस्तफा के लाल को किस तरह से इजाजत मिली। हमारी माँ बहनें, हमारी छोटी छोटी बच्चियां इमाम हुसैन के इस भतीजे के नाम पर मेहंदी उठाती है, इसी को शब्द बुलंद कहते हैं, जिसकी माँ के मां चल गई थी, लाश आया था, गजरी में बना हुआ लाशा था, अब जो खोला था रबाब लाश के टुकड़ों को उठाती थी, अपने बालों पे मेहंदी लगाने लगी। जनाब ज़ैनब ने हाथ को रोक लिया, भाभी क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी थी, जब मेरा लाल दूल्हा बन के आएगा मैं अपने बालों पे मेहंदी लगाऊंगी। मेरा लाल दूल्हा बन गया, अब उसका सामना हुआ है, दूल्हा बन के नहीं, बल्कि लाश आया है, या मेहंदी नहीं। अजादारों किस तरह से माँ तड़पी है जनाब कासिम के लाशे को, जनाब इमाम अली बिन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अरे भैया ने भैया के लाशों को कैसे दफन कराया होगा? एक चटाई मंगाई, लाशों के टुकड़ों को जालिमों ने घोड़ों से और पामाल कर दिया था, लाशों के टुकड़ों को रखा और रखने के बाद लाशों को उठाया, कन्या शहीदों को दफन किया गया। हाय अज़ादारो, हाय अज़ादारो, हाय अज़ादारो, हाय अज़ादारो। अब वो मंजर आ गया क्या? कबीला बनी असद के जवानों को
इमाम जो है फरात के किनारे लेके चले। आओ जरा आओ मेरे साथ जाओ। हमारा चचा करबला के मैदान में मेरे फरात में सकीना के लिए पानी लेने गया था। उसके जालिमों ने बात को कलम कर दिए, सर पे गुर्ज लगा, सर को कलम करके, सर को कलम करके, सर को कलम करके। अरे जब नेज़े पे कलम किया ना, अब्बास का सर नेज़े से गिर जाता था, शिमला आगे बढ़ा। अरे मैं बताता हूँ ये सर कैसे चलेगा, इसलिए कि इसके आंखों पे सर लोग के नेज़ा पे है, कभी भी उनके साथ ना चलेगा। जालिम ने बालों को रस्सी से बांधा, घोड़े की गर्दन में डाल दिया। अब जो घोड़ा चलता था सर से टकरा के जाते थे। जालिम कहते थे अब्बास तुम्हारी बहन की जान छिन गई। ज़ैनब को देख के ताना देते, ज़ैनब ज़ैनब अब्बास को बुला ले, अब्बास तेरी जान की हिफाजत करेंगे। जनाब अब्बास का रोजा अरबाईन में आप जाते गाजी का और इमाम हुसैन का रोजा हमने सामने किस तरह से इस गाजी को बीवियों ने याद किया है। हाय बाली सकीना ये चाहते से कहती थी मुझे, लेकिन हर मिनट तमाशा लगता था। याद करती थी, याद करती थी, भैया से कहती थी भैया मेरे चाचा को बुला दो, मैं पानी लूंगी। अजादारों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस तरह से जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद किया। अब पूरे अशरे में ये मसाइल सुनते हैं, मैं चंद मिनट में पढ़ूंगा, कहाँ से शुरू करूं? इसलिए कि इमाम हुसैन ने अली अकबर को भी कहा था बेटा मेरे दहन में अपनी जबान दे दो, पता चल जाएगा तुम्हारा बाप कितना प्यासा है। असहाब अंसार बच्चों का ख्याल था, कब से इमाम ने पानी न पिया हो, जब सब कुछ सब शहीद हो गए, बीवियों ने रुखसत किया है। जब बीवियों ने रुखसत किया, कई तारीख में लिखा खेमे का पर्दा उठता था, खेमे का पर्दा गिर जाता था। और इमाम खेमे से निकले, ऐसा लगा जैसे मरे वैसे जनाजा निकला। इमाम चले, इमाम किस तरह से घोड़े के करीब पहुंचे। करीब आने के बाद कभी दाई तरफ देखा, कभी बाई तरफ देखा, कोई न था जो मजलूम करबला को सवार करता। तारीख ने लिखा ये मंजर बीबियां देख रही थी। अरे बीबियों में से जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, भैया के करीब आके एक हाथ से लजाम पकड़ी, एक हाथ से लजाम में हाथ डाला। कहा भैया जब भी तुम सवार होते थे अली अकबर पढ़ते थे, कासिमोन मोहम्मद पढ़ते थे, अब्बास आते थे, घुटने को उठाते थे, इमाम हुसैन घुटने पे पैर रखा, घोड़े पे सवार होते थे। भैया अब अब्बास नहीं है, अब ज़ैनब तुम्हें सवार करेगी। जनाब ज़ैनब ने भैया को सवार किया था और वो मंजर किस तरह से बयान है। अज़ादारों अब सिर्फ दो लाशें हैं ये इमाम हुसैनी के साथ में दफन होने में। पहला लाशा हम शक्ल पैगंबर शहजादे अली अकबर जो आता था ना, कोई इलाके में मशहूर था कि इमाम हुसैन का ऐसा फर्जंद है क्या जो उसे देखता
की आंखें चेहरे अली अकबर को ठहर जाती है। एक शख्स आया, बोला मैं आपके बेटे के दीदार के लिए आया हूँ, उसकी सूरत देखना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने आवाज दी, बेटा अली अकबर, बेटा अली अकबर घर से बाहर तशरीफ लाए। अब जो बाहर तशरीफ लाए तो उस शख्स ने जनाब अली अकबर को देखा, देखते ही रह गया। अब देखता रहा, इमाम रोया हुए भैया तो ये मेरे चाहने वाले तू आया, हाँ तूने मेरे अली अकबर को देख लिया, बेटा तुम चले जाओ। अब जो देखा, देखने के बाद कहने लगा, बोला मैंने देख लिया और जैसा सुना था वैसे ही पाया, लेकिन बस एक दुआ कर दो मेरे लिए कि मेरे अभी अली अकबर जैसा बेटा पैदा हो जाए। कहा, इमाम ने सर को झुका लिया, तो भैया ये बता, मैं तेरे लिए दुआ कर दूं और दुआ में तेरे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए और ये बच्चा जवान हो जाए, और जवान जब होना तेरे आंखों के सामने आए तो तेरा दिल क्या बाग होगा, खुश होगा। लेकिन इसी असरा में उसके आंख में तीर लग जाए या कोई कांटा चुभ जाए तो तेरा दिल क्या कहेगा? कहा, मौला ऐसा न कहो, मेरे जवान बेटे के आंख में नहीं बल्कि मेरे सीने में लग जाए, मुझे ये करारा नहीं, मेरे जवान बेटे के मेरे सामने आंख में कांटा लगे। कहा कि भैया मेरे चाहने वाले तो मुझसे दुआ न करा, इसलिए कि ये मेरा लाल हम शक्र पैगंबर अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे सामने इसे ज़बा किया जाएगा, मेरे सामने इसके सीने में पंछी का फल लगेगा, मैं आपको एक हाथ सीने में रखे एक हाथ से पंछी का फल पकड़ के याली करके निकालूंगा तो कलेजा निकल आएगा, मेरे सामने अकबर एक गलिया रगड़ेगा। मेरी माँ बहनें सुन रही है, जनाब अली अकबर के मसाइब सुने हैं, इसलिए कि जिस वक्त जनाब अली अकबर का लाशा खेमे में इमाम लाए थे तो बूढ़ा बाप था, जवान बेटे का लाश न उठ रहा, थोड़ा सा उठा के चलते थे, रख देते थे, बैठ जाते थे, रो लेते थे, फिर रखते थे, खेमे के कोई थोड़ा करीब पहुंचे, आवाज दी, एक ख़याम हुसैनी के बच्चे, बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा नहीं उठ रहा, जवान बेटे का लाशा नहीं उठ रहा, बूढ़े बाप की मदद करो। अरे ज़ैनब ने सुन लिया, अब जो ज़ैनब ने सुना, बीड़ी पे आके आवाज दी, ए मेरे भैया, ज़ैनब ने पाला है तो लाशा भी उठाएगी, ए भैया इजाजत दे दे, ज़ैनब चादर है, चादर को चेहरे पे रख के मैं बाहर आ जाऊं, क्या नहीं बहन, अभी हुसैन जिंदा, जब हुसैन शहीद हो जाएगा तेरे सर से चादर छूट जाएगी। जब खेमे से बाहर आना, खेमे में लाशे अली अकबर पहुंचा, फिजा जनाब उम्मे लैला के खेमे में पहुंची। माँ है माँ, जवान बेटा आंखों के सामने आता है ना जिस के उसका दिल बाग बाग होता है, खुश होता है, मेरा लाल इसे दूल्हा बनाऊंगी, हसरतें। अब जब फिजा पहुंची तो देखा, फिजा ने कहा कि बेशाजादी अली अकबर का लाशा आ गया, तुम वहां बाहर नहीं आई। कहा फिजा तुम आ गई, मैं कोशिश कर रही हूँ, कभी इस कनाज से टकराती हूँ, कभी इधर टकराती हूँ, मुझे खेमे का पर्दा दिखाई नहीं देता, मुझे हाथ पकड़ के मेरे बेटे का लाश पहुंचा दे। अदादारों, ये तो जवान है लेकिन एक ऐसी भी माँ है, मेरी निगाहों के सामने बीबियां अपने बच्चों को लिए, खुदा इन बच्चों को सलामत रखे, उन्हीं अली असगर के तुफैल में जिसे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में
मुंह को धुलाया तो न था, इसलिए कि पानी का रबाब का दूध पे खुश हो गया था। हाथ को फेरा, कपड़ों को जूस किया, रबाब ने अपने लाल को इमाम हुसैन के हाथों पे दिया। अब जो हाथों पे आया इमाम हुसैन खैमे से निकले, अशकिया के सामने पहुंचे, आवाज दी, अशकिया समझे शायद कुरान ला रहे। अब जो का दामन हटा, 6 महीने का बच्चा दिखाई दिया। अब जो बच्चा दिखाई दिया, जालिम मुंह फेर के रोने लगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को चलती हुई जमीन पे लिटाया और खुद पीछे हट गए। ए जालिमो, तुम समझते हो कि हुसैन पानी पी लेगा? अरे तुम अपने हाथ से साहिब औलाद हो ना, अपने हाथ से आके 2 बूंद पानी डाल दो इसके मुंह पे, इसकी माँ का दूध